ये तो नहीं चाहिए ना तुम्हें वापस अब। ये ज्यादा बढ़िया है। क्या किसके हैं ये? लीजिए सर एक बार। ये तुम्हारा है? लीजिए। ये बोतलें किसकी हैं? आपके लिए। सर बोतल भी आपके लिए। सर स्माइल प्लीज। लीजिए। सच्ची प्लीज। सर आपका फेस भी बना। सर वो स्टार मार्च वाला एक बार पढ़ लो प्लीज। सर नंबर दे दो। किधर है? अच्छा हैशटैग। चलिए ठीक है, बढ़िया है। सर स्माइल पढ़ दो। सर एक स्माइल एक स्माइल एक नंबर में गया, नंबर ले लो। क्या करें? सर गाना गाना सही आदमी से रखनी चाहिए तो ना गाना। सर कोई स्टोरी सुना दी थी। सर कोई सर नन्ना मुन्ना राय। तो पता ही नहीं होगी। क्या क्या धनबाद सिटी है। सिटी तो कई के गाँव है। झारखंड। झारखंड में है धनबाद। ISM धनबाद बोलते हैं। हाँ वहाँ से हैं। कॉलेज आज वो था, ISM धनबाद था कॉलेज। तुम्हें कोई कॉलेज मिल जाए वहाँ से हैं। कॉलेज आज वो था, ISM धनबाद था कॉलेज। तुम्हें कोई कॉलेज मिल जाएगा, मान लो तुम्हें भोपाल का मिल जाता तो तुम भोपाल की थोड़ी ना हो जाओगी। तो कॉलेज था ISM धनबाद वाला। IIT था। IIT ISM धनबाद बोलते हैं। मतलब पहले IIT जब एग्ज़ाम होता था तो उसमें 15 IIT होते थे। एक IIT BHU और एक ISM धनबाद मिलता था। तो वो था एक कॉलेज, बस खत्म कहानी। क्या कहानी लगी? बढ़िया चल रही है। कोई वो थोड़ी ना है कि कोई बहुत मेहनत करी है अपन ने कि सुबह सुबह उठ के जाते थे, इतनी मेहनत करी है। वो क्या कहानी सुनना चाह रहे हो तुम कि बहुत स्ट्रगल किए हमने जीवन में? तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या बताएं? तो कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है ना, जब भी तो कह रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है लाइफ में। क्या बताएं, कुछ था ही नहीं ना ऐसा एंटरटेनिंग। जाते थे कोचिंग, जाते थे, आते थे, करते थे, पढ़ लेते थे, बस कुछ नहीं है ऐसा। मतलब तुम क्या जानना चाह रहे हो वो बताओ ना। हाँ ये रैगिंग मतलब ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था रैगिंग में। कुछ भी नहीं हुआ था, इंट्रोडक्शन हुआ था बस। नाम बता दो, कहाँ से हो, क्या है, ऐसा कुछ हुआ था। इंट्रोडक्शन ही हुआ था। रैगिंग होना बंद हो गया था हमारे टाइम पे, नहीं होती थी। कंप्लेन हो जाती थी सीनियर की, तो रैगिंग लेना बंद कर दिया था। इंट्रोडक्शन होता था, नाम बता दो, कहाँ से हो, क्या किया है तुमने जीवन में,
यही पूछा मुझसे, पहला सवाल यही पूछा था, मतलब ऐसा क्या किया तुमने नया अपने जीवन में? कुछ नहीं किया, अब क्या बताया कहाँ तक? वही तो बता रहे हैं ना, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा मेहनत की हो तो ऐसा बताया जाए कि ठीक है। मुझे तो लग भी नहीं रहा था हो जाएगा। तो एग्जाम दे के जब आए थे तो लग तो रहा नहीं था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो गया। तो मम्मी बोली हमारी कि चल जाओ। मैं तो दूसरा, मैं तो NIT भोपाल लेना चाह रहा था। NIT भोपाल है, बट ये था कि ये IIT मिल रहा है तो वो ले लो। वो थोड़ा क्या हो, झारखंड में है, पता था नहीं, दूर था वो थोड़ा सा, यूँ लगता था क्या करेंगे वहाँ जाके, यहीं से कर लो बीटेक। लेकिन हमारी माता जी ने बोला कि कर लो, चले गए। चले तो हुए। अब ये है कि वो कॉलेज जाना हुआ, घर से दूर होना हो गया धीरे धीरे। मतलब वो इमोशनल अटैचमेंट वाली जो चीज़ होती है वो खत्म हो गई मेरी वहीं से। मतलब 12th तक तो मैं बहुत अटैच था घर पे, मतलब घर पे ही रहता है बच्चा। 12th तक हम 11th में यहाँ नहीं आए थे, 12th तक थे। कोशिश तो खूब करी लेकिन नहीं भेजा पापा ने। 10th पास किया। 10th पास करके मेरे स्कूल फ्रेंड्स जो थे वो सब आ रहे थे यहाँ पे। बंसल क्लासेस चलती थी पहले। बंसल क्लासेस का एंट्रेंस एग्जाम होता था, जैसे यहाँ आपने भी शायद दिया हो ACET वगैरह। तो यहाँ तो ठीक है कि आप पास हो ना हो, एडमिशन तो मिल ही जाता है, वहाँ नहीं मिल पाता था। तो पहले बंसल क्लासेस के एंट्रेंस के लिए एक तैयारी करनी पड़ती थी। तो आ रहे थे तो मैंने भी बोला कि हम भी देते नहीं, पापा ने भेजा नहीं हमें। 11th 12th फिर हमने वही स्कूलिंग वाला किया, स्कूल से। स्कूल जाते थे सुबह सुबह और शाम को फिर थोड़ा बहुत अपना ट्यूशन में जाके वो SCV वर्मा ये सब जो बुक चलती हैं कंपटीशन वाली वो सब कर लेते थे। तो वो कर लिया। तो उस टाइम क्या हुआ, 12th के टाइम पे अब किस्मत का हुआ कि आपको पहली बार ही ऐसा हुआ था कि IIT वालों ने वेटिंग लिस्ट निकाली थी उस टाइम पे। वैसे तो केवल इतना ही कहीं नाम आता था उसमें कि भाई जितना को सीट मिल पाएगी। उसी साल ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। अब वेटिंग लिस्ट में नाम आया तो पिताजी हमारे कहें कि बिना तैयारी के ना वेटिंग में आ गया है तो तैयारी कर ले, तो मतलब सिलेक्शन ही हो जाएगा। फिर तो उन्हें समझाया खूब उन्हें कि ऐसे नहीं होता है। मुझे अब शायद जानते हो, कानपुर से कोई हो तो HPDI कानपुर है यूपी में। HPDI कानपुर काफी अच्छा कॉलेज माना जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज है। वो मिल रहा था 12th के साथ ही। मानी नहीं वो, पापा ने बोला कि नहीं तैयारी करो। फिर मैं आया था एक साल ड्रॉप लेके। तो वो जो ड्रॉप ईयर होता है, इसीलिए मैं कई बार शायद आपके क्लास में बोला, जो ड्रॉप ईयर होता है ना, जब एक बार दोबारा चीजें पढ़ते हो आप, तो वो बहुत कह लो कि आदमी के ऊपर डिपेंड भी करता है कि एक लेजी वालापन होता है ना कि यार सब चीज पढ़ चुके हो, उसे दोबारा से पढ़ो, और जोर आता है उसको पढ़ने में। तो मेरे दिमाग में यही था कि यार 12th पास कर लिए, ठीक है, बढ़िया, सब कुछ कर करा लिया, अब दोबारा से उसको पढ़ो, 11th पढ़ो, 12th पढ़ो, तो वो अपने बस की बात नहीं होती। लेकिन माने ही नहीं, क्या करें। तो फिर वो कानपुर वाला कॉलेज छोड़ के फिर तैयारी करी थी। तैयारी करी फिर ठीक है, तैयारी भी तो क्या ही करी, आते थे क्लास करते थे, घर चल जाते थे, मॉड्यूल लगा लेते, बस इतना काम कर रहे थे। करते करते साल निकल गया। फिर लगा कि अब नहीं हो पाएगा इतने में तो कुछ सिलेक्शन, समय भी निकल चुका था, अब क्या करें। फिर अपने घर चले गए शांति से। होली के टाइम पे, जैसे होली निकला है अभी, है ऐसी जब होली आई चले गए अपना सामान बटो बटो के। लगा कि नहीं होगा कुछ अपन से। फिर एग्जाम तो देना ही था, कि दे आए एग्जाम, नंबर लगाए, ठीक है। मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा एग्जाम हुआ नहीं था। अब ठीक है, अब उस टाइम तो यूं था कि चलो जो हो गया सो हो गया। अब कट ऑफ भी गिर गई थोड़ी सी, ऐसा भी कह सकते हैं, हो गया सिलेक्शन। तो फिर उसके बाद कॉलेज चले गए। बस खत्म कहानी। कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज के बाद कॉलेज में गए पढ़ाई करी, और तो क्या किया। कॉलेज में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है, आप एक बार को पास करना होता है वहां। तो सेमेस्टर चलते हैं, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, 4 महीने घूमो फिरो, 2 महीने आती है पढ़ लो, आप पास हो जाओगे। ऐसा होता था। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पास करते गए धीरे धीरे।
3rd ईयर में आए, फिर ट्रेनिंग होती है, फिर उसके बाद 4th ईयर में आए, प्लेसमेंट हुआ, खत्म हो गया काम, छुट्टी कर जाओ उसमें। प्लेसमेंट हुआ, जॉब भी किया, IT कंपनी थी, फिर IT कंपनी वाले में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की थी मैंने पास आउट, तो IT कंपनी में अपना चला नहीं कुछ ज़्यादा मन, फिर मैं दिल्ली रुका 1 साल। ड्यूरिंग 4 ईयर जो बीटेक वाला था उसमें मैं कई जगह रुका ट्रेनिंग के लिए, वल्लभगढ़ फरीदाबाद में पड़ती है जगह, दिल्ली के पास फरीदाबाद है, वहाँ JCB का प्लांट है। JCB देखते हैं पीली वाली मशीन ऊपर नीचे, JCB बोलते हैं जैसे, JCB तो कंपनी है, जो कंपनी है JCB, उसमें ट्रेनिंग करी, वल्लभगढ़ रुके, गुजरात में भी रुका हुआ है, अहमदाबाद में जगह पे, गांधीनगर में, दिल्ली में भी रुके हुए हैं, दिल्ली में काफ़ी टाइम रुका हूँ। फिर मैंने जॉब छोड़ के 1 साल तैयारी करी थी, गेट वगैरह दिया जाता है, ES वगैरह, इंजीनियरिंग सर्विस, गवर्नमेंट वाली जॉब, सरकारी नौकरी का क्रेज होता है ना, तो वही पिताजी ने बोला कि सरकारी नौकरी हो तो अच्छा लगेगा, तो मैं ठीक है भाई कर लो। फिर वो तैयारी करी थी, हुआ नहीं उसमें, आगे फिर क्या करें, नहीं हुआ। मेरा कुछ ऐसा डिफाइंड ही नहीं था लाइफ में कि मुझे करना क्या है, अपने आप रास्ते खुलते चले गए। जैसे मैंने 12th पास करी, तो 12th पास करके मुझे कॉलेज मिल रहा था, तो मेरे को सोचना ही नहीं था कि मुझे तो कॉलेज मिल ही रहा है ना, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा होता, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता तो मैं सोचता कुछ। जब आपके रास्ते खत्म हो जाते हैं तब इंसान सोचता है कि अब क्या करें। तो जब मैंने 12th पास करी, मुझे HBTI कानपुर मिल रहा था, सोच नहीं था, कुछ नहीं है तो ये तो है ही, इसमें चले जाएंगे। नहीं भेजा उनने तो फिर पापा ने यहाँ भेज दिया था, तो यहाँ भेजा, तो यहाँ तैयारी करी। तो फिर मेरे को 2 एग्जाम होते थे उस टाइम पे, एक होता था AIEEE और एक होता था JEE एडवांस। AIEEE से NIT भोपाल मिल रहा था और उससे ISM धनबाद मिल रहा था। तो मतलब रास्ते कभी यूं कह सकते हैं कभी बंद नहीं हुए। फिर कॉलेज से जब निकल रहे थे तो कॉलेज के साथ निकलते निकलते एक जॉब थी, या तो ये होता है कि भाई बिल्कुल ही कुछ हाथ में नहीं है, तो आदमी सोचे अब क्या करें, तो कॉलेज से निकलते निकलते जॉब थी हाथ में, वो कर ली, पकड़ ली। फिर उसके आगे बढ़े तो मन भर गया, तो फिर ये हो कि अब क्या करें, फिर तैयारी करने चले गए। तैयारी किया तो IIT रुड़की मिल रहा था MTech के लिए, पापा मेरे चाहते थे कि MTech करूँ मैं, BTech के बाद MTech। मेरा मन नहीं था MTech करने का, IIT रुड़की मिल रहा था। फिर भी पापा काफी बोले कि कर लो, तो मैंने सोचा कि IIT दिल्ली मिल जाएगा अगर तो कर लेंगे MTech। IIT दिल्ली में मिलने से ये फायदा था कि आप दिल्ली में रहोगे और उसके अलावा पैरेलल में और भी कुछ चीजें कर सकते हो। दिल्ली नहीं मिल पाया था मुझे, IIT रुड़की मिल रहा था मुझे, और मेरा रुड़की जाने का मन नहीं था, तो फिर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। अब उसके आगे क्या करें हम, MTech के अलावा फिर कई इंटरव्यू दिए, ONGC हुआ, NTPC हुआ, इन सब में इंटरव्यू दिया, HPCL वगैरह नाम सुने अगर आपने ये सब, तो गेट में मेरी रैंक आई थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने इंटरव्यू वगैरह सब दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर भी दे दिया था इंटरव्यू, यहाँ पर भी LN में भी दे दिया था, तो यहाँ से कॉल आ गया पहले, अब यहाँ से आ गया तो यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं रहा कि अब क्या करें, मतलब सिचुएशन ऐसी कभी क्रिएट नहीं हुई, कुछ भी कह सकते हैं, किस्मत कहिए या कुछ, कि रास्ते ही बंद हो गए, कुछ ना कुछ रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। आप आगे बढ़ते रहिए तो रास्ते अपने आप ओपन हो जाएंगे। अब ठीक है, बीच चीज में कई अप एंड डाउन तो आते ही हैं, चलते रहते हैं साथ के साथ। मैंने 2015 में ज्वाइन किया था LN, अब 2022 हो गया, 7 साल हो गए लगभग, जुलाई में 7 साल हो जाएंगे। चल रहा है, ठीक है, बढ़िया है सब, बढ़िया चल रही है जिंदगी, और क्या बताएं बस। अब आगे का क्या पता है, क्या हुआ, शादी भी हो गई, कोविड से पहले हो गई थी, फरवरी में हुई थी। डेट का क्या करना था, बिल्कुल ही मतलब हो गई। फिर कोविड आ गया, फेब में हुई थी, मार्च में कोविड आ गया। ये क्या करें अब इसका, तो अब आ गया जो आ गया, जीवन में आती बाहर आ गई एकदम। ठीक है, चल रही है जिंदगी, ठीक है, वो ड्यूटी है, करनी है, कर लिया काम, ठीक है। क्या लव मैरिज,
लव मैरिज है, वो भी ऐसे ही हो गया, पता नहीं क्या था। मुझे तो करनी नहीं थी, सही बात यही है, मुझे नहीं करनी थी शादी। हाँ, जबरदस्ती करवाई गई है। उसमें भी कई बवाल हुए, क्या कर सकते हैं। और तो क्या, नहीं माने घर वाले, और तो क्या। वाले सब नहीं, क्या करना उसमें, हो गई उसमें क्या है। सामने वाले पार्टी ठीक थी, राजी थी, वो लोग उनके घर वाले ठीक राजी थे, हमने ठीक है भाई राजी हो तो तुम, नहीं राजी होना तो भी ठीक है। करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो, कोई हमें इतना वो नहीं है, तो ठीक है। नहीं हुए हमारी फैमिली रेडी, ठीक है, अब कर भी कह सकते हैं हम। अब यूँ तो है नहीं दोबारा करवा लेंगे, तो जो हो गया सो हो गया, तो ठीक है, मतलब न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है, मतलब चल रहा है साथ, इसीलिए सर नहीं हंसते। हो गई अब जैसे तैसे होनी थी, तो क्या करें। और कुछ क्या नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं है। एक्चुअल में मेरा कॉलेज जो फ्रेंड था, मेरा कॉलेज फ्रेंड, उसका म्यूचुअल फ्रेंड थे, म्यूचुअल फ्रेंड थे। बात मुझे क्या पता था कि ये होगा, ऐसा पता होता तो बात ही नहीं करते, शादी हो जाएगी। अपन तो ऐसी बात कर ली थी बस, ठीक है यार आए हैं लोग, मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ऐसा शादी वादी करने में, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, मुझे अकेले रहना ही पसंद है, मुझे ज़्यादा किसी को इंटरेक्ट करना जबरदस्ती वो सब अपने पसंद नहीं है। आए लो करो, ठीक है, बातचीत करो, खाओ पियो मस्त रहो, जाओ अपने अपने घर, ठीक है। दोस्तों का भी यही है, आओ बैठो साथ में बातचीत करें, बस जाओ अपने घर। ऐसा नहीं है कि भाई लंबा चल रहा है, कुछ प्लान नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ, अगर इन शॉर्ट बोला जाए। ऐसे तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते ही बोर हो गया, मैंने रिलीज कर दिया भाई, थर्मल पढ़ा के छुट्टी, और तो किस्मत का ये क्या है, लास्ट के लिए तो ऐसा रहता है, सेम जगह हर जगह यही चलता है। मतलब कंटिन्यूटी मुझसे होती नहीं है, मैं मेंटेन कर ही नहीं पाता कि 6 महीने 7 महीने एक ही बच्चों की शक्लें देखते रहो, नहीं हो पाता। महीने 2 महीने मैक्सिमम, फिर बदलो दूसरे बैच में चलो। तुम भी बोर हो जाते हो, बच्चा भी बोर हो जाता है कि आते हैं पढ़ाते हैं चले जाते हैं, मोनोटोनस सा चलता रहता है, तो वो होता है, ऑब्वियस है कि है ऐसा मेरे साथ कि मोनोटोनस सी क्लास चलती रहती है, बस पढ़ाया गए और चले, कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो वो मुझे भी मालूम है, मुझे भी खुद भी फील होता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता उसके लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही है। अब तो इसीलिए बढ़िया ही है, 1 महीने पढ़ाओ, 1 महीना झेल लें ये लोग, और चलो फिर दूसरी जगह तीसरी जगह बदलते रहो। ना तो समय होता, सही बात ये भी है, टाइम ही नहीं होता है इतना कि आप बातें करें। अब जैसे भी बातें चल रही है, समय निकल रहा है, तो कंटेंट कम हो गया ना अब इसमें। लॉजिकली अगर सोचा जाए, अगर अब आपसे बात की जा रही है, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, चल जाता है कभी कभी, लेकिन अब कंटेंट्स उसी में चलते रहे तो कंटेंट कम करना पड़ता है। अब जैसे आपका अभी बैच खत्म हो रहा है, तो अगर जल्दी खत्म करना हो तो उसका क्या तरीका है, फिर यही है, या तो कंटेंट कम कर दो या फिर अपना इंटरेक्शन कम कर दो। और फिर यही है कि अब मैं ऐसा चलता नहीं हूँ 6 महीने अगर हम चल रहे हैं, अगर थोड़ा लॉजिकली आप समझ पाए इस बात को, अगर प्लान आउट है ऐसा कि भाई 6 महीने तक इस बैच में रहना है, तो अगर इस बैच में 6 महीने रहना है, तो आप कभी कम कर सकते हो, कभी ज्यादा कर सकते हो, कभी स्पीड बढ़ा लो, कभी कम कर लो। अब पता ही है केवल आई ही 1 महीने के लिए है, तो 1 महीने में इतना मार्जिन नहीं होता है कि अपन
उसको कंपनसेट कर पाए। अब आज के आधा घंटा अगर हम खराब कर रहे हैं तो उसे 1 महीने में कंपनसेट करना मुश्किल होता है। 6 महीने का प्लान आउट हो कि इस बैच में 6 महीने चलना है, कई सारे टॉपिक्स हैं इसमें, तो किसी टॉपिक्स में अपन खींच सकते हैं, किसी में थोड़ा स्लो हो सकते हैं, तो वहाँ मार्जिन मिल जाता है। और मेरा पैटर्न यही है कि मैं जाऊंगा 20 दिन 25 दिन या महीने भर मैक्सिमम, अब उसमें इतना ड्यूरेशन नहीं मिल पाता। अब इससे बड़ी बात क्या, तुम तो नर्चर में हो अभी, तो नर्चर में जैसे भी हमने थर्मल पढ़ा तो इसमें 27 लेक्चर लगे थे। अब यही चीज जब आप एनफ्यूज में जाओगे तो 15 लेक्चर दिए जाते हैं, पढ़ाना यही है पूरा, अब 15 लेक्चर में उस चीज को पढ़ाना है, तो क्या हो जाता है, टाइम कम है। अब टाइम कम है, कंटेंट पूरा की पूरा यही देना है, तो ऑब्वियस है स्पीड बढ़ेगी तो फिर वो इंटरेक्शन वाला टाइम कम हो जाता है। और अपना हिसाब ज्यादातर वही है, मैं नर्चर में बहुत कम रह पाता हूँ। शुरुआत तो नर्चर में ही हुई थी, 2015-16 में तो नर्चर ही पढ़ाया था, उसके बाद एंथ्यूज अचीवर यही सब चलते हैं। तो हैबिट बन चुकी है कि अपने को स्पीड में ही चलना है, अब स्पीड में चलना है तो फिर वो इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो धीरे धीरे कम होता चला गया। तो पहले करते थे, पहले के बैचेस में जो बच्चे हैं जो कॉलेज में जा चुके हैं उनसे होता था इंटरेक्शन, बातें भी खूब होती थी, क्योंकि पहले हमें ड्यूरेशन बहुत मिलता था, ड्यूरेशन ज्यादा होता था लेक्चर। अभी अब जिस चीज को 26 लेक्चर मिले हैं, पहले हमें 36 लेक्चर मिलते थे, 36 34। तो अगर टाइम होगा तभी तो इंटरेक्शन कर पाएंगे। अब डिपेंड थोड़ा सा फैकल्टी पे भी करता है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ, वो थोड़ा नेचर पे भी डिपेंड करता है। किसी का जॉली नेचर होता है वो करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि गलती है, बट ठीक है क्या कर सकते हैं, मेरे तो है बस और क्या बताएं। क्या हाँ, पसंद है घूमना, अगर कोई घुमाए तो, अपने आप नहीं घूम पाते। हाँ अकेले पसंद है, ऐसा अकेले भी नहीं, मतलब फ्रेंड्स के साथ पसंद है। हाँ फ्रेंड्स के साथ पसंद है, घूमे भी हैं, कई जगह गए भी हैं, ऐसा भी नहीं है। कहाँ मतलब गए हैं आसपास जो भी जगह अवेलेबल है, ऐसे का पर्टिकुलर ऐसे भी डेस्टिनेशन थोड़ी ना है, गए हुए हैं बहुत जगह ऐसे। तो बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात होती है ना, अगर वो चीज आ जाती है तो थोड़ा सा लगता है। अब जैसे दोस्तों के साथ है तो फ्री स्टाइल में आप जा सकते हो, फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको कई चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और ध्यान रखनी है तो एंजॉय तो खत्म हो गया, वहां फैमिली का ध्यान रख लो पहले, तो फिर जाने का मतलब क्या है, ये है थोड़ा सा बस। नहीं है बच्चे, तुम एक ही बात करते हो, नहीं है बच्चे, ठीक है। मुझे नहीं पसंद बच्चे, दूसरे के बच्चे पसंद है कि जब मन हो थोड़ा खिलाया वापस आ जाओ, अपना नहीं पसंद है। क्योंकि एक्चुअल क्या है, जब मैं बीटेक कर रहा था उसी दौरान मेरी भतीजी भी हुई, मेरा भतीजा भी हुआ, बड़े भैया के दोनों बच्चे, तो उनकी जिम्मेदारी अपने पे ही थी। क्योंकि भाभी जो थी वो भी जॉब करती थी, भैया भी करते थे, घर पे मम्मी रहती थी, मम्मी कितना संभालेंगी, तो अपन ही वो वेकेशन में जो विंटर वेकेशन कह लो, समर वेकेशन होते थे सेमेस्टर एंड होने के बाद, तो उसमें वो उन्हीं को संभालना पड़ता था। तो मुझे वहां से एक्सपीरियंस हो गया कि भाई ये नहीं हो पाएगा मेरे से, तो मजबूरी में तो हम करते थे। फिर मेरी बड़ी दीदी हैं जो, उनके ट्विंस हुए, ट्विंस गर्ल्स हुई थी उनके, तो वो भी यहीं आ गई थी घर पे ही, तो फिर वहीं समझ आ गया मेरे कि इसलिए बना ही नहीं हूँ। 11th में मैंने बायो भी पढ़ी थी, 1 महीने लगभग पढ़ा था। पापा जब 10th पास किया मैंने, तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि बायो भी ले लो मैथ्स भी ले लो, तो मैंने दोनों ही पढ़ाई की थी, बायो भी कंटिन्यू किया था और मैथ्स भी किया था। तो 1 महीने में फिर मैंने समझ लिया नहीं हो पाएगा ये, तो बायो नहीं पढ़ सकते हैं। अब उसका रीजन कुछ भी कह लो, जो पढ़ाने वाला था उसने मुझे पहले बॉटनी पढ़ाई, उसने शायद अगर वो जूलॉजी पढ़ाता तो एक बार को मे भी शायद इंटरेस्ट डेवलप हो जाता, लेकिन उसने पढ़ाया ही शुरुआत से बॉटनी, वो अजीब अजीब से नाम उसमें पेड़ पौधे उसके, तो वहाँ मैंने वहीं ड्रॉप कर दिया। फिर उसको मैंने ये नहीं हो पाया मेरे से,
और शायद डिसीजन सही भी था, मेरे बस की थी भी नहीं वो बायो पढ़ना, मेरे से रटा नहीं जाता ना चीज़ें, कि हर चीज़ रटते रहो, कितना समझोगे, इसमें ज़्यादा तो समझना ही नहीं, ध्यान ही रखना, मेमोरी बेस्ड है, वो अपने से हो भी नहीं पाता। तो मतलब मुझे सही लगा वो डिसीजन उस टाइम पे। पापा की इच्छा थी कि हाँ, इच्छाएं उनकी बहुत ही थी, कुछ ज़्यादा ही थी, जो पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। 94 थे क्या? मेरे पापा है नहीं अब। 2016 में उन्हें पैंक्रियास कैंसर का डिटेक्ट हुआ था, जब मैं दिल्ली में तैयारी कर रहा था। जिस टाइम मैंने बताया ना, मैंने जॉब छोड़ के दिल्ली में तैयारी करने लगा था, उस टाइम पे उनको पैंक्रियास कैंसर डिटेक्ट हुआ था, लास्ट स्टेज। पैंक्रियास कैंसर लास्ट स्टेज पे ही डिटेक्ट होता है। स्टीव जॉब्स नाम सुना हुआ आपने, उसको भी पैंक्रियास कैंसर था, उसे भी लास्ट स्टेज। अब वो तो इतने बड़े आदमी थे उस टाइम पे, थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी ऑपरेशन वगैरह हुआ उसके बाद थोड़ी सी लाइफ बढ़वा ली थी। बट वो जो पैंक्रियास कैंसर होता है उसमें ज़्यादा लाइफ बचती नहीं है जब डिटेक्ट होने के बाद। तो जब डिटेक्ट हुआ था, और किस्मत कह लो या कुछ कह लो, मेरे बर्थडे वाले दिन ही वो डिटेक्ट हुआ। उनके बहुत दर्द उठा, एक दिन तो उनने सहन किया, फिर अगले दिन वो, मेरी सिस्टर रहती थी, मैं तो दिल्ली में था, भैया गुड़गांव में थे, तो फिर सिस्टर लेके गई थी बर्थडे वाली। 7 दिसंबर की बात है 2015 की, 7 दिसंबर 2015 में, 2014 में, सॉरी 14 में डिटेक्ट हुआ, अब दिसंबर में। अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो फिर कोशिश करी, पता किया, कई जगहों पर ट्राई किया, बट सभी जगह यही था कि ज़्यादा लाइफ नहीं है। उसको डिटेक्ट होने के बाद 2-3 महीने की लाइफ बचती है। अब क्या कर सकते हैं। अब मैं तो दिल्ली में था, भैया थे घर पे, भैया कर गुड़गांव जॉब करते थे, बट वो घर पे अप डाउन कर लेते थे। फिर दिल्ली में एक राजीव गांधी है, रोहिणी में राजीव गांधी, एक तो मुंबई का टाटा मेमोरियल है और दूसरा दिल्ली में राजीव गांधी करके है। फिर वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, कीमो वगैरह चलती थी। तो कीमो वगैरह उनकी लाइफ स्टाइल से कह लो या कुछ कह लो, शुरू से उन्होंने कभी वॉकिंग नहीं छोड़ी, सुबह अपना घूमना फिरना, योगा करना, तो उसकी वजह से वो लाइफ थोड़ी सी उनकी 1 साल तक एक्सटेंड हो गई थी। दिसंबर में डिटेक्ट हुआ था, अगले दिसंबर तक, 2015 के दिसंबर तक चला। उसके बाद फिर उसने ही मना कर दिया था कीमो लगाने से, कि अब कीमो लगाने का कोई फायदा नहीं है, अब क्योंकि बॉडी अब उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। तो पता तो थी 1 साल में, माइंड कह सकते हैं माइंड मेकअप तो हो ही चुका था। क्या कर सकते हैं, चीज़ें हाथ में तो है नहीं है, ऊपर वाले का कुछ भी करम को। तो वो चीज़ अब डिफाइंड हो चुकी थी, ठीक है। 25 दिसंबर के आसपास फिर मैं यहाँ से घर गया था, जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। तो फिर मैं घर गया था, घर जाके फिर थोड़ा बहुत मैं उधर भी गया था, धर्मशाला नाम सुना हो आपने, वहाँ पर वो बैठते हैं दलाई लामा के, जो वो है ना, जो वैसे कपड़े पहनते हैं, उनके दलाई लामा के वो जो डॉक्टर कह लो या फिजिशियन कह लो, वो लोग बैठते हैं वहाँ पर। तो उन लोगों का भी कईयों ने बताया था, तो मैं वहाँ गया था। फिर वहाँ पे 27 या 28 दिसंबर को वहाँ से वापस आया था। मैक्लोडगंज में बैठते हैं वो, ऊपर जाके धर्मशाला में। फिर वहाँ से दवाई वगैरह लेके आए, 28 दिसंबर की बात थी, 28-29 की फिर उन्हें दवाई वगैरह खिलाई, बट वो रिस्पॉन्स नहीं किए कुछ ज़्यादा। फिर 31 की शाम को फिर उन्हें दिक्कत हुई, फिर एडमिट किया तो 1 तारीख को एडमिट, मतलब वो 31 की रात 1 हो गई थी, न्यू ईयर वाली बात है, न्यू ईयर ईव। फिर 1 तारीख को मतलब 1-2 बज गए थे, 1 दिन रहे थे, फिर वो 2 तारीख को फिर काजू था। तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि वो मुझसे कुछ दुखी थे, दुखी तो थे ही नहीं, सही बात तो यही है। बस वो चाहते थे कि और जैसे नहीं, और इतना भी नहीं, और वो था उनका ऐसा कि और कर लो कुछ, और पढ़ाई कर लो, और कर लो। अब जैसे 10th में आए थे, 10th में मतलब चारों में मेरी ही मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हम 4 भाई बहन हैं, तो मैं सबसे छोटा हूँ, तो 10th में अच्छे नंबर आए थे, अच्छे खासे थे, 100 मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में। तो वो भी मेरी तरह ही थे, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं दर्शाना, ऐसा ठीक है, आए नंबर आए, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, अब और
बायो भी लो मैथ्स भी लो। तो फिर 10th के बाद फिर ये करी थी, बायो भी पढ़ी थी मैथ्स भी पढ़ी थी, जो बता रहा था, फिर बायो छोड़ दी मैंने। फिर 12th में नंबर आए तो 12th में और अच्छे नंबर आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों में ही 95% प्लस था मेरा, तीनों का कंबाइंडली एवरेज निकाला जाए 96 आया था। बट उनको उसकी इससे ज़्यादा वो थी कि अब आईआईटी निकलना चाहिए, तो फिर आईआईटी निकालने के लिए फिर तैयारी है, फिर आईआईटी निकाल लिया, अब और कि अब कॉलेज में तो पहुंच ही गए हो, अब सरकारी की वो तैयारी करो, गेट आईएएस ये सब की तैयारी करो। तो फिर मैंने कॉलेज जाने के बाद थोड़ा सा मैंने बातें कम मानना शुरू कर दिया था, ऐसा भी कह सकते हैं। थोड़ा घर से बाहर निकल गए ना तो पकड़ कम हो जाती है। तो ठीक है, तो फिर जॉब मैंने करी, उसके बाद फिर ये हुआ मेरा मन नहीं लगा, तो फिर उन्होंने बोला कि ट्राई कर ले एक बार गवर्नमेंट वाली। तब मैं दिल्ली गया था, फिर दिल्ली गया था, उसी टाइम पे वो सब चीज़ें हुई, डिटेक्ट वगैरह हुआ उनके। फिर उस टाइम पे मैंने कई सारे इंटरव्यू वगैरह जो मैं बता रहा था वो सब दिए, ठीक था। उस दौरान फिर चीज़ें हो नहीं पाई, वो नहीं हो पाया, ठीक है। अब वो चाह रहे थे कि मैं एमटेक करूं, अब एमटेक करने का मेरा मन नहीं था। रीज़न एक ये भी था क्योंकि चीज़ें हमें पता थी क्या होने वाली हैं, मैं डिपेंड नहीं रहना चाह रहा था घर वालों पर। मैंने कहा डिपेंडेंसी हो जाएगी, अब अगर मैं एमटेक ज्वाइन कर लूँगा तो 2 साल के लिए मेरे पास अर्निंग नहीं होगी। और अभी तो ये था कि पापा हैं तो भाई अर्निंग वो वहाँ से आ जा रही थी, अब मैं आगे कैसे काम चलाऊंगा, या यूँ कह लो अब ज़रूरत है अर्न करने की, सपोर्ट करने की। तो इस वजह से फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया था। मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। फिर यहाँ चल रहा है, बढ़िया ही चल रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है चल रहा है, सब बढ़िया है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ दुखी थे, बढ़िया ही थे, ठीक है। हो गई थी, फरवरी में हुई थी। डेट का क्या करना था, बिल्कुल ही मतलब हो गई। फिर कोविड आ गया, फेब में हुई थी, मार्च में कोविड आ गया। ये क्या करें अब इसका, तो अब आ गया जो आ गया, जीवन में आती बहार आ गई एकदम। ठीक है, चल रही है जिंदगी, ठीक है। वो ड्यूटी है, करनी है, कर लिया काम। क्या लव मैरिज?